भाई कई दिन बाद इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर लाइव आए हैं, तो जितने भाई जुड़े भाई साथ के साथ इसको शेयर करते रहना। ग्रुपों में जल्दी जल्दी शेयर हो जाती है जब लाइव होती है। तो कल उत्तर भारत के महत्वपूर्ण आदमियों की एक पंचायत है रोहतक में भाई, और उसमें कहा यह गया है कि कोई बड़ा फैसला लेंगे। और जितनी तरह की भाई बात हो रही है आपस में, सारे भाईयन राम राम भाई, लोकेंद्र, राजवीर, देवव्रत, राकेश, प्रहलादे, रुपेश, सारे भाईयन राम राम भाई, डागर राम राम भाई, अक्षय शर्मा, सभी को राम। तो मेरे भाई अब तो है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस 8-10 मिनट काम की बात करा करांगे। तो कल जो पंचायत होनी है वो बताया जा रहा है कि उत्तर भारत की पंचायत है, और उसके बारे में कई तरह की बात आ रही है। कुछ भाइयां के आड़े फेसबुक पर बहुत सारे लाइव भी आए हैं और अपने पोस्ट भी डाली हैं कि भाई ये तो सरकार के आदमी हैं और ये तो भाई आंदोलन ने खराब करेंगे, इस तरह की बातें। तो मेरे भाई, मैं आपने पता है कि भाई अननेसेसरी विरोध नहीं करा करता, झूठी बढ़ाई नहीं करा करता। हमारा इस समय फिलहाल जो ये आंदोलन है, इसमें हमने बिना बात के किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन जो भी है, जैसा भी है, उसका बारे हम लास्ट में बात करांगे। अननेसेसरी का, बिना बात का नहीं अपना कि मैं नारा वो करना चाहिए जिस तक में नुकसान होने की आशंका पैदा हो। तो उन आदमियों की जो मंशा थी, हालांकि उनमें तक कईया ने 2-3 दिन पहले जब मीटिंग हुई, यो के आग में बिचौलिए बनाएंगे, बिचौलिए बन के सरकार का और किसाना का अपना समझौता करावांगे। तो इनकी यह बात शुरुआत गलत थी, इसका स्वाभाविक है विरोध होगा, क्योंकि बिचौलिया तो भाई किसाना ने सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं माना। जो बिचौलिया वाली बात है ना, हम सरकार के किसाना के बिचौलिए बन जा, वो तो मेरे भाई संभव ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को किसान बिचौलिया बनाने को तैयार नहीं है, तो खाप पंचायतों को कैसे बिचौलिया बना लेंगे? चाहे कितनी भूमिका हो, हम कितना ही बड़ा मानते हो खाप पंचायतों को, लेकिन ये तो मेरे भाई किसान समाज ने सिर धड़ की बाजी ला रखी है। और खाप पंचायत के मेरे तमाम बुजुर्गों ने कोई मेरी सुने तो उसने कहना चाहूं, नौजवान सुने तो उनका संदेश पहुंचा दियो, और जोड़े जाओ वो या मैसेज जरूर कन्वे कर दियो कि खाप पंचायत की अपनी भूमिका है, अपने काम है। खाप पंचायत का काम है जो भाई अपने समगोत्र विवाह वाला विवाद इतना लंबा चल रहा है, को 25 साल हो गए इस बात ने, आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। खाप पंचायत का काम था सामाजिक भाईचारा बनाना, समगोत्र विवाह पे कानून बनवाना, इसको अपना नलीफाई करवाने के लिए। खाप पंचायत का काम था समाज में आपस की जो भी वो है दिक्कत हुए हैं, विवाद हो, उनका समाधान करना। लेकिन मेरे भाई आंदोलन लड़ने का तो अलग डर रहा है, अलग संस्था है, अलग संगठन है, और ठीक तरीके से जैसा उन्हें लगा है वैसा लड़ रहे हैं। तो यहाँ तो वे खाप पंचायत के मेरे तमाम बुजुर्गों तो मेरा कहना है, आंदोलन को ताकत देने की बजाय, आंदोलन को और ज्यादा आंदोलन का प्रचार प्रसार करने की बजाय, यदि कोई बिचौलिया बनने की कोशिश होगी तो समाज उसने स्वीकार नहीं करेगा। साफ बता रहा हूं, विरोध होगा, बेइज्जती होगी, और वह समाज के जो नौजवान भाई हैं कि मैं भी कह देंगे फिर न्यू ना कही तड़के बताई नहीं थी। स्वाभाविक सी साफ सी बात बताऊं। दूसरी मेरे भाई बात यह है कि वह खाप पंचायत ने करना की चाहिए। देखो, खाप पंचायत का काम इस आंदोलन को गति देने का था, लेकिन पहला ये आंदोलन इतनी गति पकड़ रहा है, किसी और गति देने वाला की जरूरत नहीं है, ना मेरी, ना किसी खाप वाली, ना किसी तीसरा आदमी की। स्वाभाविक लोग खड़े हो रहे हैं, किसी के कहने तक नहीं खड़े हो रहे। फिर भी अगर खाप पंचायत चाहो है तो मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूं, खाप पंचायत ने भाई अपने अपने इलाके के जितने एमएलए हैं, जो बीजेपी के हैं या जेजेपी के हैं या निर्दलीय हैं, खासतौर पर निर्दलीय और जेजेपी के, इनके सबके इस्तीफे लेने चाहिए। जो आदमी पार्टी की टिकट पर बना है वो तो कम से कम कैश का है, मैं तो मेरी पार्टी टिकट का दम पर बना हूं। लेकिन जो निर्दलीय विधायक बन रहा है उसका तो मेरे भाई 100% समाज का योगदान पर बन रहा है। तो सबसे पहला काम, यदि खाप पंचायत को तड़का फैसला लेना चाहे तो निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे कराओ भाई। ये 7-8 निर्दलीय विधायक इनके इस्तीफे कराओ, और उसके बाद दुष्यंत ताले के इस्तीफे पास चल रही नहीं, तड़का तो और गदर फंड हो जाएगा। कदे नहीं सोचो वे शांतिपूर्ण तरीका तर, तुम नहीं सोचो वे बीच में बैठ के ना, बीच में उड़े बैठा जाग रहा जड़ा दोनों का कोई वो हो। ये सरकार कोई दबाव नहीं मान रही, कृषि मंत्री उलझुलूल बयान देने लग रहा है। यदि खाप चाहे है कि मैं करना तो कृषि मंत्री के खिलाफ खाप पंचायत करो, कल एक कड़ा फैसला लो कृषि मंत्री का, करो कि मैंने कि मैं सुधार उसका, करो कि मैंने कि मैं इलाज, उस पर लो कोई कड़ा एक्शन। तो मेरे तमाम जितने साथी हैं भाई, इस प्रणाली ने समझो, इस आंदोलन को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आमने सामने दोनों पार्टी बैठी है, दोनों जोर ला रही है, समाधान उसे तो हो जाएगा। और बड़े फैसले की बात है, बड़ा फैसला एक तो विधायकों का कराओ इस्तीफा, और अगर लेना है चाहो इस आंदोलन में तो ले दो कोई बड़ा फैसला, कह दो संसद कूच का ऐलान, संसद का घेराव, कोई हरियाणा बंद, ले दो कोई फैसला। लेकिन यो कोई फैसला मैं समझू समाज ने स्वीकार नहीं होगा कि हम बीच में बैठ के समाधान करावांगे। दूसरी बात भाई, अपने बारे में कह दे हैं भाई, संदीप भारती तेरा न्यारा एजेंडा, कल मैंने ग्रुप में पोस्ट गेड़ी, ने बोला भाई 8-10 दिन तक तू कुछ नहीं कर रहा ना तू बोल रहा। मेरे भाई मोटी दिक्कत क्या है कि इस आंदोलन का, या कोई भी आंदोलन जो चल रहा है, जो हमारा स्थापित नेतृत्व है, उसका अपना काम करने का तरीका मेरा किसी गलत कौन मिलता, मैं सच्चाई स्वीकार करूं
किसी ने न्यू कहने की जरूरत को नहीं भाई तेरा तो न्यारा एजेंडा है, मेरा तो बिल्कुल न्यारा एजेंडा भाई। मेरी तो यो आज का नेतृत्व होया, इससे पहला यशपाल मलिक का नेतृत्व था, उससे पहला खापा का नेतृत्व, मेरी तो किसी गलत बनी को नहीं भाई। नहीं तो इस उम्र का बालक को धक्का करे है, को न्यारा जोर लावे। हाँ भाई, अपनी उम्र का बालक तो जो चाल रहा है उसे में हिस्सेदारी करे है, उन्हें के जयकारे लावे है। लेकिन मैंने अलग अपना कोई करने का प्रयास करे, वो इसलिए करे मेरी सोच नहीं मिलती भाई, और मेरा एजेंडा भी नहीं मिलता। तो बार बार यह साबित करने की जरूरत को नहीं कि संदीप भारतीय की न्यारा एजेंडा, बिल्कुल मेरा न्यारा साफ एजेंडा है। मैं तो अब पूरी बात पूरी करवाना चाहूं जिसका खातिर यह आजादी आई थी। मैं सक्षम नहीं हो पाया, मैं सफल नहीं हो पाया, मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन मेरा एजेंडा तो वही रहेगा। वो आज कल परसों में हार जीत निराशा तो बदले नहीं। किसान को पूरी कर्जा मुक्ति चाहिए, किसान को खेती घाटा मुक्त चाहिए, किसान को अपना ऐसा भविष्य चाहिए बिना गुठा लाए अड़ती के किसी बैंक में किसान का काम चल जाए। छोटी मोटी जो टुकड़ियां की लड़ाई है, पहले कृषि बिलों पर लड़ी थी, आज हमने मजबूरी में इन 3 काले बिलों पर लड़नी पड़ रही है। तो मेरे भाई इस तरह मेरा तो बिल्कुल साफ सा है कि पूरी लड़ाई की बात करी जाती। दूसरा वे तरीका, सारे ऊं तो भगत सिंह की फोटो लाए अंड हैं, लेकिन जब बात करते हैं ना भगत सिंह वाली, सारे न्यू कहते भड़काओगा भाई, तू तो मरा होगा भाई, फिर भगत सिंह की फोटो क्यों टांगो? नेताजी सुभाष चंद्र शेखर आजाद के बातें का तरह भाई, उनके को शकल सुतरी को नहीं, इस वजह से थोड़े फोटो लावा। हाँ इसलिए लावा को हमने को प्रेरणा ली है। प्रेरणा किस बात की ली है? हम तो टकराव, सीधा टकराव तो परहेज नहीं करांगे। 2 तरीके हैं भाई आंदोलन जो है ना, आंदोलन के 2 ही तरीके, तीसरा कोई तरीका नहीं है। पहला तरीका है शांतिपूर्ण गांधी जी का तरीका, दूसरा तरीका है भगत सिंह का और नेताजी सुभाष का टकराव का तरीका। अगर तीसरा तरीका है वो है राजनीति का तरीका, आंदोलन का तरीका नहीं है। तीसरा अगर कोई तरीका है शांतिपूर्ण, वो आप पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, जीतो हारो, जैसा करो, समाधान कराओ। जो 2 आंदोलन के तरीके हैं मेरे भाई, या तो आपको भगत सिंह का चुनना पड़ेगा या गांधी जी का चुनना पड़ेगा। ये जो वर्तमान में तरीके इस्तेमाल होते हैं ना, जो अपना यशपाल मलिक ने कराया था, अब भी वही चल रहा है। धरने पे बैठ के सरकार हमारी सुन लेगी भाई, मन्ना तो आधा % भी यकीन को नहीं सरकार सुन लेगी ना, मन कोई करवा सकता, क्योंकि 70 साल का इतिहास आजादी के बाद का आज तक का पड़ा है। जो से भाई बार बार न्यू का शांति 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 ते जीत लेंगे, मैंने कई बार कह लिया, मैंने एक सबूत लिया दो, फलाना बड़ा आंदोलन बड़ी बात का खातर हमने शांति ते जीत लिया। एक उदाहरण तो दे दो मन्ना, फलाना जीत लिया। हाँ भाई, कोई किसाना का आंदोलन और तो छोड़ो, अन्ना हजारे तो भयंकर शांतिवादी आदमी था, उसका आंदोलन जीत लिया भाई, बनवा लिया लोकपाल, करा लिया देश भ्रष्टाचार मुक्त, सारा सौदा खड़ा हो लिया उसका गले शांति थे। रामदेव का आंदोलन था, जीत लिया भाई शांति थे। तो मेरे भाई ये शांति शुंति की बात एक मतलब है ना, कहण माछी लागे। या शांति जो है ना, एक तो या शांति भी कई डाल की, एक तो शांति अगर कायर की शांति, कमजोर की शांति, अगर मजबूत आदमी की शांति है। नहीं अमेरिका है, अमेरिका शांति, अमेरिका की शांति मतलब असली शांति है, वास्तविक शांति है। एक शांति है डरपोक की शांति, को कमजोर मुल्क है, बांग्लादेश है, को भूटान है, को नेपाल है, को लंका है, कमजोर देश है, इनकी शांति है कमजोर की शांति। तो भाई ताकतवर की शांति दे तो फिर भी दबाव मान जा करे। जो हमारे देश में टाटा बिरला माणी अडानी है, वो अगर शांति चाहे तो वह ताकतवर है, उन्हें शांति ठीक है, उन शांति का काम चल जाए। हम जो किसान है मेरे भाई, जो मरे बैठे हैं, हमारी ये शांति की बात आता है, सरकार पर असर नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता तो जाटों को मेरे भाई 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 कितने साल संघर्ष कर लिया भाई। अगर आराम से बात होती तो समाधान हो जाता। अब लड़े है समाज, नेतृत्वहीन होकर लड़ ले है, नेता जब है तो ये शांति की बातें तय अपना टाइम काट ले। तो भाई मेरा तो बिल्कुल साफ एजेंडा है। अपने पास ताकत नहीं आई तो एजेंडे को नहीं हम सफल कर पाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कल को मैं बात बदल कर ये ज्ञान की बात कहनी चालू कर दूंगा, शांति से समाधान हो जाएगा ना भाई ना। ठीक है, आज नेतृत्व तो अपने तरीके से लड़ रहा है, और मेरी आदत अब ये कह रहे थे ना 8-10 दिन से क्यों हो गया, क्योंकि मेरे भाई 26 जनवरी की घटना से पहले मैंने 8-10 दिन घूमया फिरा, मैं धरने धुरने पे गया, अलग अलग जगह बॉर्डर पे गया, तो एक ऐसा बना दिया माहौल जनू तो यो कि मैं दंगे कराऊंगा। हालांकि आज तक मैंने मेरे जीवन में किसी का मेरे ख्याल तक टांग भी नहीं टूटी होगी। और ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं आड़े भी और भी, जिन्हें लोग भी मरा लिए, लोगों की सजा भी करा दी, उम्र कैद लग भी, जिनका कारण लोग काटे हैं। वहां आज भी नेता को है, लेकिन भारती आज भी भड़काऊ बालक माना जाए, जिनका कारण किसी की कोई एक आदमी कह दे मेरी अंगली तुड़वा दी इसने, या मेरे इसने 2 महीने ही सजा करा दी, कोई ऐसा मुकदमा लगवा दिया, फिर भी कह दें लोग। तो मेरे भाई 26 जनवरी वाली जब बात आई, मेरी इच्छा थी कि ये नेता जो है ना दिल्ली कूच का ऐलान ने सुधार कर संसद कूच का ऐलान करें, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान का मतलब बॉर्डर पर हाथ लाके वापस आना नहीं होता। जब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया, उसमें बड़ी बड़ी बात कह दी, अगर को लाल किला पर चढ़ेगा को बोले राजपथ पर जाऊंगा, तो मेरा इतना कहना था भाई संसद का आगे क्यों नहीं बैठोगे राव करके। उसका कारण बोता ने लग गया कि भाई इस तो न्यू हो जाएगा, इस तो न्यू हो जाएगा। और उसका बाद जो 26 का बाद होया, बार बार मेरे पे कोई प्रोग्राम रख दिया तो ओड़े न्यू कह के टाल करवा दी, संदीप तो दंगा करा देगा, कितने स्टेज पे बोलने चला गया, ओड़े न्यू कह के टाल करवाने लगे, आड़े तो दंगा हो जाएगा। तो भाई मेरे थी ना तो किसी स्टेज की जरूरत, ना मैंने कोई चेहरा चमकाने की जरूरत, सारे हरियाणा मैंने जाना, मैंने और के काटूंगा भाई जान पहचान का चेहरा चमका के कि मैं न्यू तो है को नहीं, कि मैं
मतलब मैंने एक्टिंग करना है, मैंने को कॉमर्शियल को ऐड करनी है, तो मेरे भाई मैंने ना चेहरा चमकाने की जरूरत, ना मैंने भाषण देने का मेरा जी करता। मैं खुद के स्टेज बना लिए, 15-15, 20-20 हजार आदमी, घने घने आदमी इकट्ठे करके बोल लिया, मेरा मन कौन करता इसमें। तो बहुत सारा ये जो तबका है ना, एक लीडरशिप है इस आंदोलन की, जो मतलब न्यू सोचा हम भविष्य में नेता बनाएंगे, उन भाइयों का न्यू होगी कि भाई संदीप आ जाएगा, तारे मतलब चेहरे छोटे पड़ जाएंगे, उस वजह से छुट भैया ये काम है अगर ये करने चालू कर दिए, और मन नहीं अच्छे कौन लगते भाई बताओ। मैं इस छुट भैया राजनीति तय थक जाकर ना आदमी थक रहा हूं, तो इसलिए मेरे भाई मन ने अपने आप को पीछे हटा लिया। मैंने ये सोच लिया कि आंदोलन के नेता आज नहीं तो कल जनता के दबाव में कोई मजबूत फैसला करेंगे, और बात जो है समाधान की ओर जाओगी। आज भी मैं उसे विश्वास पर कायम हूं, आपकी ये सारी बात बता रहा हूं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। आज भी मैं उस विश्वास पर कायम हूं कि जनता के दबाव में हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है, राकेश टिकैत जी, बलबीर सिंह राजेवाल जी, दर्शनपाल जी, या अपने आदरणीय चढ़ुनी जी, और भाई अपने और जो है योगेंद्र यादव जी, और बाकी सारे, ये कोई मजबूत फैसला लेंगे, और उस मजबूत फैसले तक सरकार हमारी मांग मानने पर मजबूर हो जाएगी। मेरी ऐसी मैं सोच है वर्तमान में, और जब तक जनता ऐसा सोचती रहेगी कि भाई ये कोई मजबूत फैसला लेंगे, मैं भी उसका साथ खड़ा रहूंगा। मैं कोई अब ये नहीं कहता भाई ये फलाने ये दकड़े ना। और जब समाज ये मान लेगा कि भाई टकराव के बिना समाधान नहीं होगा, तो मेरे भाई 100% कह रहा हूं, 99 नहीं। ठीक है, आज मैं विरोध तय, आज मैं किसी बिगाड़ तय टल रहा हूं। मैं नहीं चाहता मन ने लखा सिधाना बना दे, मैं नहीं चाहता मन ने दीप सिद्धू बना के कि मैं अच्छा माड़ा हो जाए, मेरे पे थोप के पेंडा छुटा ले। क्योंकि तरीका हुआ अगर ना, जब आप कोई अच्छा मतलब समाधान ना कर पाओ, किसी की उम्मीदा पे खरा ना उतर पाओ, तो हार का जिम्मा किसी पे दे दो। 26 जनवरी का जो मामला था, जब स्टेजा पे भड़काऊ बयानबाजी होने लग रही थी, जब ये रोका जाना चाहिए था। पहले दीप सिद्धू को साइड लाइन कर दे, लखा के बारे में अगर गलत सोचो देते उसको कहते, लेकिन वो बाद में नजला सारा हम दो यहाँ पे घेर के काम चला गए बाकी सारे। तो भाई मैं नहीं चाहता अगर मेरे तो पेंडा मतलब न्यू कह ले भाई इसने हमारा करा दी ना, हम जीतने वाले थे। तो इसलिए मेरे भाई मैं तो शांति था जिसा भाइयों तक मिला जा है, जो सहयोग हो वैसा कर लिया। हाँ, एक कोशिश जरूर करांगे अपनी, मैं या तैयारी कर रहा हूं भाइयों तो मिलजुल के। जब समाज ने लागेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद, जब समाज नु कह देगा भाई शांति से बैठ के छकलिए, अरे हम कोई आक्रामक कदम चावा, हाँ दबाव वाला कदम चावा। भाई आक्रामक कदम का मतलब दंगा नहीं होता, आक्रामक कदम का मतलब मजबूत कदम, जिससे सरकार मजबूर हो जाए फैसला लेने पे। अब सरकार मजबूर तो हो ही नहीं रही। इब झूठी अपनापती धोखा देने का फायदा क्या है। आप जितने मेरे साथी बैठे हो स्टेजा में बड़ी बड़ी बात आड़े, फेसबुक पे बड़े बड़े पोस्ट, सरकार तो घुटने पा रही है, सरकार तो मानने वाली है, इन बातों में कोई दम है मेरे भाई। अगर सरकार मानने वाली होती तो मेरे भाई प्रदेश का कृषि मंत्री इतनी अच्छी बात थोड़ा है कह सकता था। हाँ भाई, सत्ताधारी जो पार्टी है उसका कृषि का मंत्री, आपका महकमे का मंत्री इतनी अच्छी बात कह देंदा। हाँ भाई, एक टांग पर खड़ा पांदा हो बाबू कह के तमने, अगर दबाव पड़ रहा होता तो। मेरे भाई यो आंदोलन जो है तमाम पार्टियां की नजर में अपनी अपनी सबकी राजनीति ठीक चल रही। भाजपा के वोट बैंक पे घना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। कदे नहीं सोचो दबाव पड़ रहा है कि मैं जो मामला है जाट गैर जाट का बना दिया सारा, इसमें बता दो कितना गैर जाट तबका हमने जोड़ा है। ठीक है, दिखाने में गुज्जर समाज के गांव में चलेगा, जोड़ लिया थोड़े बहुत, लेकिन मानसिकता में जो एक बन रहा है ना भाई 1/35 वाला गढ़ा, उसमें फर्क हम डाल नहीं पाए। मैं भी नहीं डाल पाया, नेतृत्व का भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन पड़ नहीं रहा। दूसरा मेरे भाई जो है भाजपा के अलावा और पार्टियां बात करा, कांग्रेस का भी ठीक काम चल रहा है भाई, विपक्ष है अपने चेहरे चमकाने का बढ़िया मौका लग रहा है। छोटे मोटे जिन्हें नेता बनना भविष्य में, उनका सबका काम चल रहा है। अगर कोई नुकसान हो रहा है इतना लंबा आंदोलन में, तो आम किसान का हो रहा है, जिसने आगे भविष्य में अपनी रोजी रोटी जाने का खतरा है। जो मेरे भाई ठीक ठाक सफेद पोष हैं गामा में मारे वर्गे, जिनका ठीक दुकानदारी चल रही है, 2 पैसे कमा रहे हैं, को ठीक किल्टियां जमींदार है, उनका क्या फर्क पड़ रहा है भाई। उनने अडानी अम्बानी थोड़े खाओगे, अडानी अम्बानी के लिए जुड़ के काम चला लेंगे। हाँ भाई, ये जितने बड़े नेता हैं पार्टियां के जो इस आंदोलन में न्यू कह के बैठे हमें लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका भी कोई घना बड़ा नुकसान को नीचे 6 महीने और आंदोलन चले जाओ। अगर कोई नुकसान है तो उसका न्नुकसान है जिसकी रोजी रोटी इन बिला तक खत्म होने वाली है। अगर कोई नुकसान है तो उस किसान का नुकसान है जो मेरे भाई एक लिमिटेड टाइम में आंदोलन है देश का है। किसान जो है ना, किसान को न्यू को नहीं अनंत काल तक लड़ी जाएगी, उसका भी एक टाइम है भाई। ठीक है, जाडा के दिसंबर जनवरी फरवरी खाली है, कोई नहीं लड़ लेंगे। ये उसके बाद गेहूं आ जाएंगे भाई, गेहूं का पाछा कपास का लाग जाएगा, बाड़ी का काम चालू हो जाएगा, फिर जीरी लाग जाएगी। अब यह शिफ्ट वाइज भी काम नहीं चल सकता। जब खेत में कपास का काम चालू हो गया, जीरी का काम चालू हो गया, तो आड़ा न्यू थोड़ा है कि मैं चला जाऊंगा, मेरा पड़ोसी मेरा काम संभाल लेगा, बच्चा न रहना पड़ेगा खेत में। तो मेरे भाई अपना तो एजेंडा बिल्कुल साफ है भाई। अबे तो सीधा टकराव आज लगापाना कराया है, लेकिन आज चूंकि मैं नेतृत्व का हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी इस नेतृत्व का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है, क्योंकि वह बात फिर आएगी, हमारे मुद्दे भी अलग हैं भाई और हमारा तरीका भी अलग है भाई।
तो ना ही ना अच्छा लगे तो वे धक्का करने का फायदा क्या है। मैं तो लगभग आता है मिलजुल के सारी कह सुनाया अपनी जितनी कहनी सुननी होया करें, लेकिन एक नेता ने कहो तो दूसरे का नहीं टाल देगा, दूसरे ने कहो तो तीसरे का नहीं टाल देगा, सबका अपना अपना चल रहा काम। तो लंबी चौड़ी ना कह के मेरे तमाम साथियों, हमारा भी टाइम आओगा जब एक मजबूत जो फैसला हमारा हिसाब तम सोचा है वो लेने पे नेतृत्व मजबूर होगा। नहीं मजबूर होगा तो मैं अपनी तैयारी मैंने शुरू कर दी, कल तमन्ना भी नहीं सोच लिया मैं ठीक है जिस दिन हमारा टाइम आएगा उस दिन तो जरूर करांगे। या तो मेरे भाई संसद का घेराव की तैयारी करांगे या और कोई बड़ा कदम जिस तरह सरकार मजबूर हो वो लेने का हम काम करांगे। तब तक मेरे भाई जुगर चल रहा है नहीं भाई, जुगर नेता कम है नहीं चालो भाई, शांति और शांति के राग रखो और जुटे रहो भाई। और भाई एक बात थी भाई अजय कमांडो के बारे में, भाई हमारा निजी भाई भी है और इसका साथ साथ समाज का खातिर भी उसने आवाज उठाई है और उसका वास्तव में सरकार पर फर्क भी पड़ा है। 6 जनवरी तक हमारा भाई का कोई अता पता नहीं है, एक दिन 2 दिन पोस्ट पास्ट तो डाल दी लेकिन कहीं मंच पे उसका जिक्र नहीं होया और हम भी सोशल मीडिया वाले भाई भूल गए। तो मेरे भाई अजय कमांडो खातर सारे भाई आवाज उठाओ और भाई सरकार ने मजबूर करो कि वह उसकी सुध लेने पे हमारा भाई की मजबूर हो जा। अगर कोई नहीं सुध ना लेनी तो कम तक समाज के बीच में तो रहो हमारा एक भाई ने हमारे खातर कि मैं कर रखा है, हमारी वजह से कोई नुकसान उठा रहा है। तो मेरी इन बातों के साथ में मेरी बात ने विराम दूंगा मेरे भाई। और यह जो जन आंदोलन की बात मैंने बताई बिल्कुल साफ बात है भाई, जन आंदोलन के अपने अपने तरीके हैं भाई। संदीप भारती ने तो कदे नहीं लंबे रागड़ गाए इतने बिठा बिठा के अरना पे आगे गा सकता। समाज को जगाने की जो बात है, यदि हरियाणा पंजाब ही आज के दिन नहीं जाग रहा तो मेरे भाई फिर ये आंदोलन मान लो आंदोलन चले नहीं रहा है। हरियाणा के 5100 कुछ गामा के लोग दोनों तीनों बॉर्डर बजा के अपनी हाजरी लुआया, मतलब 5100 गामा हम तो आंदोलन जा लिया। तो मेरे तो यह भी समझ में को नहीं आती जगह जगह पंचायत करने की जरूरत क्या है। जब लड़ाई दिल्ली में चल रही है तो दिल्ली को चारों ओर से मजबूर क्यों नहीं करा जाता। जब बच्चा बच्चा जाके लाखों आदमी दिल्ली पहले जा चुके हैं, उनको दोबारा तिबारा जगाने की जरूरत क्या है, उनको डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर किसी आदमी को ना पता हो तो उसको बता दिया गया बहुत पहले, जिसको पता चल चुका है वो इस आंदोलन में जुड़ लिया। अब हो के रहा है ये पूरी फरवरी जो गई है 26 जनवरी के बाद ये हो के रहा है, ये तो मेरे भाई आगे आगे बात जान लग रही है। तो मेरे तमाम साथियों जो भी कार्यक्रम है उसने भाई पूरा निभाओ। मैं कोई कांट छांट करके न्यू बता के इस कार्यक्रम तो इतना फायदा इतना नुकसान उन बात में मेरा जी कौन करदा, ठीक है। अनिंद अपना विश्वास रखो लेकिन नेतृत्व पे भाई दबाव रखो। दबाव किस चीज का कि मजबूत फैसला हो, और मजबूत फैसला भाई गणे भाई कह रहे थे मेरे कि भाई फैसला शांतिपूर्वक भी हो और फैसले तो दबाव भी पड़े। भाई शांति शुंति का तो बेरा टाइम पे पटा करे, ये शांति तो सब आसान शांतिपूर्ण तरीका तो घर बैठे थे। हाँ भाई कोई टोक रहा था घर आराम तो बैठे टेम कट रहा, कोई नहीं शांति तो काट लो टेम। आंदोलन जड़े नाम आ गए नहीं शांति शुंति की तसल्ली को नहीं मिलेगी कि ना मिलेगी। और अगर मान लो आपके पास टकराव का मादा नहीं है तो मैं एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूं, जितने जमींदार हैं अपने बुकड़ ताल पे बैठ जाओ सारे। अगर नहीं आपने पाबंदी लाई जाती, नहीं सबकी में बंद होना हमारे पे, नहीं संसद घेरी जाती तो अपने भूखे बैठ जाओ। लेकिन मेरे भाई यो जो वर्तमान तरीका है इससे मन घना ज्यादा लगता को नहीं सरकार पर कोई दबाव पड़ रहा है। तो मेरे तमाम भाइयों तो मैं अनुरोध करूंगा कि भाई ऊपर नंबर लिख रखा है, अपनी तैयारी जड़े भाई पावे 10-20 ओढ़ जाके अपनी बात कह लिया, नंबर ले लिया, आगे बढ़ रहा, अपनी टीम सी जो सी बनाने लग रहे। जिस दिन हमारा टाइम आओगा, हमारा टाइम का मतलब आप भाई सारे न्यू कहोगे हाँ भाई मजबूत काम कर दे, टाइम हो लिया तैयारी हो ली समाज कह रहा है, उस दिन कर देंगे। बीच में खाड़ बेखाड़ करने की ना तो मेरी पहला आदत भाई यशपाल मलिक के टाइम पे भी मैंने ठीक ठाक लोग जाने कर दे, जब भी मैं ठीक सा काम कर रहा था ठीक सा नाम था सारी बात थी, उस टाइम भी मेरी यही सोच थी कि भाई जो चल रहा है नहीं भाई ठीक है, अगर समाज ये का समझ में नहीं आती तो धक्का करके नु को आने का फायदा को नहीं कि इस छोर ने हमारा आंदोलन खराब कर दिया। ठीक है नुकसान होगा उस चीज का बहुत होया। यशपाल मलिक ने जो आंदोलन का मटिया मेट करे, आज 5000 हमारा जाट समाज 5000 भी इकट्ठे नहीं हुए। तो मेरे भाई इस बार कोशिश करांगे वैसा ना हो और उसका खातिर आपका सहयोग की जरूरत होगी। ऊपर मैंने नंबर लिख दिया भाई, सारे भाई अपना जो मेरी विचारधारा सहमत है वो अपना नंबर कर दियो भाई। हाँ यार बिल्कुल साफ कर दो आज बार बार क्यों मेरे भाई डाल की पोस्ट बनाओ, संदीप भारती का वाला एजेंडा अलग है, मैं तो मैं कहने लग रहा मेरा अलग है, मैं कड़े कहूं मेरे फलाने के लिए सोच मिला है, मेरे तो बिल्कुल अलग है भाई। अभी तो टोटल आंदोलन की जो बात है तो भगत सिंह का तरीका तो लड़ना पसंद करा, यदि उतना लड़न की हमारा मादा नहीं है तो वे तुरंत आप चौधरी छोटू राम का तरीका था, राजनीतिक तरीका था, समाधान पसंद करा। ये बैठाए रखना, भाषण प्याए जाना और शांति के गाने गवाए जाना अपने बस की बात नहीं। ठीक है भाई, धन्यवाद सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम।